बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर जैसे जैसे आमना फैमिली की वीडियोस आ रही हैं वैसे वैसे खान्स फैमिली भी आगे बढ़ रही है। यहाँ पे मरियम की शादी से मरियम और हसन को तो जो भी नुकसान हुआ या हसन को फ़ायदा हुआ थोड़ा बहुत, मगर यहाँ पे किस्मत के सितारे चमक चुके हैं हसन साहब के चचा के। जी जनाब, हसन साहब के चचा ने मरियम को देखते ही अपनी अर्निंग का शुरू में सोचा और उन्होंने मरियम की, आपने देखा जब दावत हुई थी आइसक्रीम खा रही थी वो, तो वहाँ पर ही चचा साहब बैठे हुए थे सन ग्लासेस लगा के। इट्स मीन उनका शुरू का इरादा था कि जैसे ही मेरी यानी कि भतीजी बहू कहलाएगी वो आएगी तो मैं वैसे ही चैनल स्टार्ट कर दूंगा। आपने गौर किया कि चचा साहब जो है उनकी पहले की ड्रेसिंग, पहले की बात करने का अंदाज़ और पहले की जो एक कहते हैं ना भरम, उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि ये जो भी व्लॉग्स बनाते हैं इसमें चारों पांचों बैठ जाते हैं, दो इनकी बहनें और भाई और जो है हसन, और कोई ना कोई एक रोल को ज़बरदस्ती खींच खाच के ले आते हैं। यहाँ पर बेकरी आइटम आए, भाई मफ़िन्स आए हैं, तो मफ़िन्स जो है हसन को नहीं पता वो क्या है। मफ़िन्स हैं, समोसे हैं, चटनी है। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि हसन तो किसी काम का है नहीं, हसन तो ला ही नहीं सकता ये चीज़ें, क्योंकि हसन की अर्निंग इतनी है ही नहीं। हसन को सिर्फ नाम को यूज़ किया जा रहा है कि हसन का थोबड़ा दिखा के व्यूज़ ज़्यादा आएँ। हसन के मुंह को देख के लोगों को मरियम की याद आती है कि मरियम से उसका ताल्लुक़ था और अब सिर्फ बराए नाम रह गया है। और इस वजह से जो है चाचा जी की, कहते हैं ना, घर आए लक्ष्मी हो गया है कि चली तो गई मरियम लेकिन इनके चैनल को बना के चली गई, तो इनके लिए वो शादी फिर भी मुबारक हुई है। सो चचा जी को यहाँ पे शर्म आनी चाहिए इनडायरेक्टली मरियम का मजाक उड़ाने पर। हसन जो है वो किसी काम का तो नहीं है, लेकिन एक मैं बात बता दूँ, हसन जो अपनी सेकंड मैरिज की जो बात कर रहा है, तो यहाँ पर हसन की जो बीवी है वो जो है दिमागी तौर पे भी कुछ ख़राब है, दिमाग उसका सही नहीं है, या फिर उसकी आईसाइट जो है कंप्लीट वीक है। उसने सही तरीके से ना हसन को देखा है ना उसकी फैमिली को, इतना तो मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पर हसन का जो दम निकल रहा है बात करते हुए, जिसमें वो कह रहा है कि मैं तो नहीं करूँगा, आप बात कर लें, आप बात कर लें चच्ची, मैं तो नहीं बात करूँगा, क्योंकि तुम में दम है नहीं बात करने का। जब बंदे में एक दम होता है ना बात करने का, वो सोचता है कि मैं बात करूँ, तुम में है ही कुछ नहीं। तुम किस बेस पे शादी कर रहे हो? तुम तफरी की बेस पे शादी कर रहे हो ना। यहाँ पे तुम्हें पता है यार शादी कर लूँगा और चचा जो है कमा के खिलाते रहेंगे, मैं अपनी शक्ल लेके बैठ जाऊँगा उस पर, मेरे नाम से थोड़े बहुत मेरी शक्ल से व्यूज़ मिलेंगे, और वो भी तुम्हारी शक्ल से नहीं। जब तक मरियम तुम्हारे निकाह में है ना तुम्हें व्यूज़ मिल रहे हैं और तुम्हारे चचा मियाँ को मिल रहे हैं व्यूज़, वरना जो लोग देखते भी हैं वो नीचे कमेंट्स में दो चार गालियाँ दे रहे होते हैं, तुम्हारे पोल पाटम खोल रहे होते हैं, और क्या होता है। और ये बता दूं मैं आपको, ये जो भी इस वक्त बेकरी आइटम आए ना, बाद में आपस में लड़ते होंगे, तू मैं करते होंगे। इनके पास कौन सा कोई कॉन्सेप्ट है, कौन सा कोई व्लॉग है? भाई व्लॉगिंग के लिए ना आपके पास होना चाहिए मैटर, व्लॉगिंग के लिए आपके पास होना चाहिए अच्छे अच्छे वेन्यू, पैसा, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छी शॉपिंग। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जमा हो के कभी मॉल चले जाते हैं, ठीक है, कभी ये चले जाते हैं कहीं खाना खाने। और हसन को क्या है, हसन को तो ये नुक्कड़ के होटल पे से बर्गर खिला देता है और हसन को पैसे दे देता है, वहाँ ये खुश होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये क्रॉकरी जो है उसकी शॉपिंग करने गए थे। भाई ये शॉपिंग वॉपिंग जो थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं ना, ये अपने घर के लिए नहीं कर रहे, ये जो है इनकी शादी होने वाली है चचा मियाँ की, और जो है चचा मियाँ अपने घर को सेट करने के लिए थोड़ा बहुत जो ले रहे हैं चीज़ें उनको ज़्यादा करके दिखाते हैं। अगर क्रॉकरी ये लेंगे 2-4 आइटम तो ये शो ऑफ करेंगे आपको, उसमें 20 या 25 आइटम, उसमें शो डालेंगे, उसमें फैंसी आइटम्स डालेंगे, उसमें 10 बातें होंगी, 10 मजाक होंगे, उसमें 2-3 जगहों पे दिखाया जाएगा बहन आ रही है, बहन तैयार हो रही है, वो भी शॉपिंग करने जा रही हैं। फिर वो बैठ जाएंगे एक स्पेसिफिक सा पोज बना के गाड़ी में और वहाँ पे वो शो करेंगे कि भाई मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, क्रॉकरी लेने जा रहा हूँ। और आप देखें जो थंबनेल में जो क्रॉकरी दिखाई गई है, आप जब एक्चुअली में जाएंगे तो आपको वो क्रॉकरी नहीं दिखेगी जो इन्होंने बाय की है। इन्होंने पूरी जो है शॉप की वीडियो बनाई इसलिए कि भाई हमें व्यूज़ मिले, तो सारा कुछ व्यूज़ के लिए किया जा रहा है और व्यूज़ के लिए यूज़ हुई है मरियम। देखिए मरियम अब बेतुकी हरकतें कर रही है क्योंकि मरियम समझ रही है मेरे पास कंटेंट नहीं है।
इसके पास भी कंटेंट नहीं है, किसी के पास कंटेंट नहीं है। आप ये देखें, इनके पास बंदे भी नहीं हैं। बंदे तो आते हैं ना जानने वाले, चलो कोई नहीं है तो आपके फ्रेंड एंड फैमिली आ गए, दूर के लोग आ गए, ठीक है, आपके मोहल्ले वाले आ गए, लेकिन किसी ने इतनी परमिशन इनको नहीं दी है कि आप हमें ब्लॉग में एंटर करो या हम पे कैमरा फोकस करो, क्योंकि लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते। एक तो इनकी फैमिली जो है ना, उनकी रियलिटी और उनकी जो जो उन्होंने किया है ना, वो चीज़ सामने इसलिए आई है कि जिस तरह से इन्होंने मरियम को 15 दिन बाद ठुड्डे मारे। यार कोई लड़की, कोई न्यूली ब्राइड जिसके हाथों में मेहंदी के निशान भी होते हैं ना, वो अपना घर तबाह नहीं करती, वो ऐसे नहीं आती। लोग कह रहे आ गई, लेकिन उसके पीछे क्या क्या कांटे उसको चुभे हैं ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये वो अंदाज़ा लगा सकती है जिसके साथ अल्लाह न करे ऐसा हो चुका है, या खुदा न खास्ता जिसने अपने किसी फैमिली में ऐसे होते हुए देखा है। और ऐसा मैंने बहुत रेयर केसेस में होता है कि 15 दिन बाद लड़की वापस आ गई। और सॉलिड बेसिस पे मैं आपको बता दूं कि इसलिए होता है कि उसके साथ बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त एटीट्यूड होता है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे उसको अंदाज़ा होता है कि अगर मैं अभी चली गई तो मैं अकेली बर्बाद होंगी, और बर्बाद होने के कुछ अरसे बाद मैं सेटल हो जाऊंगी, कोई ना कोई रास्ता मेरे सामने अच्छा खुल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं रहती रही तो यहाँ रहने के बाद अगर मेरी नस्ल आगे बढ़ती है तो वो भी तबाह, ज़ाहिर है मैं भी तबाह, और फिर मैं मजबूर हो जाऊंगी कि उसकी वजह से मैं धक्के खाती रहूं। और अगर मरियम आती अपने एक आध बच्चे के साथ भी वापस, तो लग तो रहा था हमें कि हाँ भाई वो भी लग जाएगी, अपने बच्चे में मगन हो जाएगी। ऐसा नहीं है, मुसीबत बन जाती हसन से उसका रिश्ता ख़त्म करने के बाद भी हसन से रिश्तेदारी रखना। ये मैं आपको बता दूं, अब भी इज़्ज़त के साथ वो अपने घर में बैठी है तो लोगों को चुभन हो रही है, आप चली जाएं, आप अपने शौहर के पास चली जाएं। अबे उसको तो देखो, वो दूसरी शादी की बातें कर रहा है, फिर अपनी बीवी से मिलने की बातें कर रहा है, बात करने की बात कर रहा है कि मुझे तो डर लगता है, इसलिए डर लगता है कि आपकी वर्थ नहीं है, आप उसको कहाँ से कमा के खिलाओगे। इस बीवी को तो तुम खिला नहीं सके, यही शॉपिंग कराती थी, यही महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ले जा रही है, यही महंगे महंगे तुम्हें मॉल्स में लेके जा रही है। हकीकत में तुम्हारी माँ की क्या रियलिटी है, बुरा लगा है, लेकिन हकीकत में पता चल चुका है कि वो कितने रियल हैं, कितने फेक हैं। ये तमाम बातें जो है ना, मरियम ने तुम्हें ना समझो कि एक छाँव में रखा हुआ था, वो छाँव तुमने अपने हाथों से खुद ख़त्म की है। वो छाँव तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सर पे से छाँव हटाई है। ठीक है, कहते हैं माँ की मोहब्बत बहुत बड़ी है, ठीक है मोहब्बत उसकी है, लेकिन उसने उसी मोहब्बत में तुम्हारी जड़ों को कर दिया खोखला। आज अगर हसन मरियम के निकाह में होता और इनकी एक अच्छी लाइफ चल रही होती तो क्या हसन का अपना चैनल नहीं होता, हसन का अपना चैनल खुल चुका होता और इनके व्यूज़ बहुत बढ़ गए होते। चाचा मियाँ जितने हैं उससे ज़्यादा होते। अभी तो उनके इतने इस तादाद से, जिस तादाद से वो बना रहे हैं वीडियोस, उस तादाद से इनके जो व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। नो डाउट जो बढ़ रहे हैं वो मरियम के नाम से ही बढ़े, कहीं ना कहीं बैठ के उसको तंज ताना ये दे देते हैं। लेकिन अगर मरियम होती तो आज हसन भी जो है ना, कहते हैं ना जो बुलंदी की तरफ जा चुका होता। लेकिन बुलंदी क्या, वो सिर्फ 2-4 बर्गर ही में आके ना, उसका स्टैंडर्ड ये था कि उसने कहा थोड़ा सा बर्गर खिला दो, कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा, फ्रेंच फ्राइज़ खा लूँगा, बस यही मेरा स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे चाचा मियाँ बुरी तरह से यूज़ कर रहे हैं हसन को। और ये जो बाद में शॉपिंग दिखाते हैं व्लॉग में और बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं पता क्या वो बाय करते हैं, क्या नहीं करते, क्या रियलिटी है, क्या फेक है। क्योंकि शॉपिंग करने में और 10-15-20 मिनट की वीडियो बनाने में इनको जो व्यूज़ मिलते हैं, तो उन व्यूज़ को कमाने के लिए ये कहीं भी प्लांटेड शो कर सकते हैं, बल्कि कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे वीडियो हो गई है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।